हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन। इससे पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इससे पहले 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसमें जो आगे जो क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान रखेंगे साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है माइनस साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 मल्टीप्लाई और ये कॉस 60 का मान कितना होता है। कॉस 60 का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू कितना चलेगा, साथ में 1/2 चलेगा। यहाँ पर अगर बात करें √3 का कितना हो जाएगा, 3 बना लेता है, ठीक। और ये नीचे नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 1 ही हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर कितना 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हर हमारे समान है, इसको एक बार लिख लिया जाएगा। उसके बाद 3 - 1 कर लिया जाएगा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे 3 में से एक जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा 4 1/2। ये कट जाएगा कितना, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 यानी कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 यानी कह सकते हैं LHS बराबर होगा हमारा RHS के, ठीक है। यही हमको प्रूव्ड करना था। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। ये सारे क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं सब PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हो सकता है इस बार भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है। यदि अर्धगोले का व्यास 16 सेंटीमीटर और पात्र की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। कहने में क्षमता जब भी पूछे तुमसे तो इसका मतलब क्या है, आयतन निकालना, उसका क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। आयतन पूछा गया है यहाँ पर। तो आयतन चलो कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको कैसे निकाल, सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोला गया, एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार है। तो जो हमारा पात्र है कैसा है, निचला जो सिरा है इसका कैसा है, अर्धगोलाकार। तो नीचे हम अर्धगोलाकार ऐसे कुछ बना लेंगे, ठीक। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है। इसका जो ऊपरी सिरा कैसा है, बेलनाकार है। इसके ऊपर बेलन टाइप ऐसे कुछ हम बना लेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए क्या क्या दे रखा है, यदि अर्धगोले का व्यास, जो हमारा अर्धगोले का व्यास दे रखा है कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हमारा जो डायमीटर यानी कि व्यास दे रखा है D इक्वल टू कितना 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस क्या होता है, जो भी होता है डायमीटर का आधा होता है, यानी 16/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। जो हमारा रेडियस होगा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा, जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस हमारी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ भी तो ये भी तो रेडियस होगी 8 सेंटीमीटर। तो अगर देखा जाए और इसमें क्या बोला गया है, तो कुल ऊंचाई कितना देखा 15 सेंटीमीटर हो तो पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो कुल ऊंचाई इसकी कितनी दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। इसकी हमारी कुल ऊंचाई कितनी दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो बेलन और अर्धगोला है इसकी त्रिज्याएं तो सेम हो जाएंगी, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक। ये त्रिज्या दोनों के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर यहाँ पर बात करें तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई, ठीक, बेलन की ऊंचाई के बारे में बात करें तो बेलन की ऊंचाई यानी कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो पूरे इस जो बर्तन है हमारा, जो पूरा बर्तन दिया गया है, पात्र जो दिया गया है, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन यहाँ पर जो है बेलन का हमको ऊंचाई चाहिए, तो ये 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखा है, तो 8 इसको घटा दिया जाएगा तो हमारी बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे, 15 में से 8 को घटा दिया जाए, कितना आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी हमसे पूछा इसमें क्या गया है कि पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता यानी आयतन। तो बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, यानी कि पात्र की क्षमता निकल आएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पात्र की क्षमता बराबर यानी कि आयतन जिसको बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को ऐड किया गया है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ से देखा जाए कामन हम क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर देखो कामन ले सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या पाई और आर स्क्वायर कामन ले लेंगे। अंदर यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, इस जगह पर बचेगा हमारा एच प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2/3, और यहाँ पर एक आर चला गया, 2 आर यहाँ से चले गए तो एक आर बचेगा। ठीक, इतनी हमारी चीज़ें यहाँ पर बच जाएंगी। और अगर आगे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर पाई का मान रखा जाए कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा इंटू सॉरी, और यहाँ पर हाँ आर का मान कितना दे रखा है 8, तो 8 स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं 8 इंटू 8। उसके बाद ऊंचाई कितना दे रखा है 7 प्लस 2/3 इंटू आर का मान कितना दे रखा है हमारा 8 दे रखा है। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर क्या करना है, इनको सबको मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 × 64 हो जाएगा ये हमारा, और मल्टीप्लाई 22/7, और इधर क्या हमारा बचेगा, इधर हो जाएगा हमारा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16/3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया जाए। ठीक, यानी 22 और 64 को भी मल्टीप्लाई करा लिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखो 64 और 22 को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 64 और 22 को मल्टीप्लाई कैसे कराया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 11 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे। तो सबसे पहले 11 का मल्टीप्लाई करा लेंगे 64 से, तो कितना हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई कराना, यानी 4 का 4 ही लिखेंगे, और 6 4 10 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, 704 आ जाएगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 2 0 0 और 7 दूनी 14, यानी 14 0 8 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ जाएगा 14 0 8 आ जाएगा। यहाँ पर जो है लिख दें एक बार 14 0 8, ये नीचे में पान पूरा आ गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 21, यहाँ पर कितना रखेंगे हम 14 0 8 बटे में 7, और यहाँ पर अगर देखा 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 + 16 और बटे में कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 6 1 7 और ये 37/3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे 27 और सॉरी यहाँ पर 37 और 1408 को मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद 7 3 21 इसको पूरा डिवाइड करा देंगे। तो चलो इधर देखते हैं करके, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया जाए। तो मल्टीप्लाई चलो देखते कैसे कराते हैं। 14 0 8 मल्टीप्लाई कितना है 37। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करेंगे 14 0 8 और ये कर लेंगे हम, इसको ब्रेक करके करा रहे हैं। ठीक है, 30 + 7 करके करा लेंगे। यहाँ पर 0 है, 0 ऐसे लिख लेंगे। 8 3 24 हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक, इसको इधर कर देंगे 2 को, जो हमारा हासिल बच रहा है। 14 3 42 हो जाएगा, इसको 42 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 7 से गुणा करा लेंगे, 7 और 8 56 हो जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, और 7 0 0 यानी 5 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में 14 7 98, यहाँ पर 98 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा मल्टीप्लाई कराना। अब यहाँ पर कितना 6 हो जाएगा, 5 4 9 और 8 2 10 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 4 1 5, ये हमारा इतना आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ जाएगा 52096 और अपान में कितना हो जाएगा 7 3 21। अब इनको हमको डिवाइड कराना है। ठीक है, तो डिवाइड कराना 21 दूना कितना हो जाएगा 42। ठीक, 21 दूना 42 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर कितना बचा, हमारा 10 बचा है ना। यहाँ पर 21 दूना 42 चला गया, यानी कि 10 बचा। 10 बचा यानी कि अब इधर कितना हो जाएगा 100। अब 21 पंचे 100 तो जाएगा नहीं, कि यहाँ 100 से ज़्यादा यानी निकल रहे हैं, तो 21 पंचे 100 ने 21 चौको 84 चला जाएगा, यानी कि 100 में से हम कितना 84 घटा देंगे। अब कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर जो है 6 और या इधर कितना बचेगा 1, 16 बचेगा। ठीक, 21 चौक 84 चला गया ना। ठीक, उसके बाद अब 16 बचा, 16 बचा है, तो यहाँ से 9, अब इसको 9 को यहाँ ले लेंगे। अब 21 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा जाए कि 169 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, तो 21 का अगर देखा जाए तो 21 पंचे 105 होता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 8 बार लेकर जाए, 21 8 तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी कि 168 जा रहा है। ठीक है, तो इसको कितनी बार लेकर जाएंगे, पहले हम कितनी बार लेकर गए थे, पहले जो है 4 बार लेकर गए थे। ठीक है, उसके बाद में 21 8 कितना गया 168। ठीक, 8 बार ये चला जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ से कितना बचेगा 1। ठीक, यहाँ से हमारा कितना बचेगा 1, तो 1 बचा है, तो यहाँ पर क्या कराएंगे हम, जो है एक यहाँ पर हमारा 16 बचा है, यानी कि 1 यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा।
तो इधर कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो यहाँ बढ़ा लो। अब कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। ठीक, ये 7 बार जाएगा और कुछ डॉट डॉट करके, यानी कि लमसम इतना ही चला जाएगा। ठीक, इसको काट के कितना आ जाएगा 248.7 डॉट डॉट, ये हमारा कुछ इतना आंसर आ जाएगा। और ये भी क्या आएगा, जो है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13वां क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक हल -2 हो तो p का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है x बराबर दे रखा है -2। ठीक, कहने का मतलब एक हमारा मूल दे रखा है और p का मान यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमारा जो समीकरण क्या दे रखा है, x² + 2x - p = 0, ये हमारा दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर बात करेंगे तो x बराबर हम -2 रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रखेंगे। यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ 2 × -2 और माइनस का p = 0 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बात करें 2 का स्क्वायर करा जाए कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो कितना, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का p = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अगर तो ये कट जाएगा पूरा। ठीक, देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 0 - p। ठीक, = 0। अगर इसको हम उठा के उस पार ले जाएं, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा इधर तो 0 ही बचेगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस का p, यानी p = 0, यानी कि दूसरा जो मूल होगा हमारा कितना होगा, 0 आएगा। आई होप समझ में आया, यानी p का मान कितना आएगा, यहाँ पर मान पूछा गया तो p का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछा गया पहले मूल निकाला जाए, उसके बाद में जो भी उसके जो है व्युत्क्रम है, ठीक है, उसका योग किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मूल निकाला जाएगा। तो मूल कैसे निकाला जाएगा, इसको समीकरण पूरा हल किया जाएगा। तो हम लिखते हैं पहले x² - 7x + 12 = 0। तो यहाँ सबसे पहले इसके फैक्टर करके यहाँ पर मूल निकालने के, तो कितना 4 3 12 होता है ना, यानी कि 12 को ऐसा फैक्टराइज किया जाए कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो 4 3 12 होता है और 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। तो यही हमारा कर लेंगे यहाँ पर। तो कितना x² माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 × x + 12 = 0। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा ले जाएगी। x² माइनस ये कितना हो जाएगा, 4x, और ये यहाँ पर देखो माइनस ब्रैकेट माइनस लगा है, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3x + 12 = 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बात करें तो x² है माइनस का 4x है, तो यहाँ से x कामन ले लेंगे। कितना कामन लेंगे, x कामन लेंगे, तो x - 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो कितना कामन ले सकते, 3 कामन ले सकते हैं, यहाँ 3 कामन ले लो, कितना हो जाएगा, x - ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज रहा, इसके पहले कितना माइनस साइन था और यहाँ ब्रैकेट क्लोज रहा, साइन अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक, = 0। अब देखा जाए तो यहाँ पर x - 4 और यहाँ पर x - 4, तो इन दोनों को एक बार लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद कितना हो जाएगा, x - 3 = कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर बात करें तो x - 4 = 0, यानी कि x - 4 को एक बार 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, x = 4 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। तो हमारा एक मूल निकला, इस मूल को हम क्या मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं। ठीक है, इस मूल को क्या मान सकते हैं, अल्फा = 4। और यहाँ पर बीटा, यानी कि कहने मतलब दूसरा मूल हमारा क्या मान सकते हैं, x - 3 = 0, तो x बराबर कितना निकला है, 3, तो ये हमारा बीटा इसको मान सकते हैं, यानी हमारा क्या मूल हो जाएगा, बीटा मूल, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई होप समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हमारे क्या है, ये अल्फा है, ठीक है, और ये बीटा है। अब इनके जो है अल्फा व बीटा है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/α + 1/β। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो यहाँ से इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, बीटा + अल्फा अपान
अल्फा इंटू बीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान रखा जाए, अल्फा का मान कितना दे रखा है 4 और बीटा का मान 3 दे रखा है, और नीचे कितना 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 हो जाएगा, बटे 12 हो जाएगा। तो जो हमारे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना आ जाएगा 7 बटे 12 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन दे रखा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-4 है तब उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पर पूछा गया 10वां पद यानी n = कितना 10, ठीक। तो ये हमारा दे रखा कितना, यानी कि हमारा दे रखा 3n-4 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम जो है क्या करेंगे, nवां पद = कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है हमारा 3n-4। अभी n बराबर कितना रखेंगे, 10वां पद पूछा जा रहा है ना, तो n जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 10 रख लेंगे। तो कितना 10वां पद 8n = हो जाएगा 10, n का मान यहाँ 10 रखेंगे -4, तो यहाँ से कितना 10 3 30 माइनस कितना हो जाएगा 4 = 10वां पद यहाँ पर निकाला जा रहा है ना 8n 10वां पद। तो यहाँ पर 10वां पद हमारा कितना आ जाएगा 8n = कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाया जाए कितना बचेगा 26। तो हमारा 10वां पद जो पद होगा कितना आ जाएगा 26, यही हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45, ठीक, योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या दे रखा है प्रथम पद, यानी कि a बराबर कितना दे रखा है 5, अंतिम पद कितना दे रखा है 45, ठीक। अच्छा इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अंतिम पद को यानी l लिख सकते हैं, या फिर nवां पद भी हम इसको कह सकते हैं, l कहें या nवां पद कहें, ठीक। तो कितना दे रखा है 45, और ए योग कर दिया गया है, यानी कि सम दिया गया है, ठीक है। कितने पदों का योग दिया गया है 400 पदों का योग, ठीक है। योग दिया गया है 400, तो यानी कि जो है सम दिया गया है, SN दिया गया है, कितना दिया गया है जो है 400 दिया गया है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। जो पदों का योग कितना दे रखा है 400 दे रखा है। यहाँ पर पूछा क्या है, जो है पदों की संख्या यानी कि n, और क्या निकालना है सारवांतर यानी कि d यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हमको पदों का सम दिया गया है, तो यहाँ पर सूत्र हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर जो है सूत्र लग जाएगा SN = n/2 a + l, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो SN कितना दिया गया है 400 बराबर n का मान नहीं पता है, n का मान ही तो निकालना है। a का मान कितना दिया गया है 5, l का मान कितना दिया गया 45, ठीक। यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर n का मान हमको फाइंड करना है, तो n/2, ये देखो कट जाएगा ना, कितनी बार 25 से कटेगा ना पूरा, और यहाँ पर कितना 400। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा n × 25 = 400, तो n = कितना आ जाएगा 400/25। इसको काटेंगे 25 से कम 25, और यहाँ पर कितना बचेगा 15, और इधर कितना 150 हो जाएगा, तो 15 छक्का 150, ये कट जाएगा ना पूरा, ठीक। 25 छक्का 150, ठीक। आई होप समझ में आ रहा है। 25 से कम 25 और 25 छक्का 150, तो n = कितना आ जाएगा हमारा, जो n = कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर n का मान कितना निकला 16। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि डिफरेंस बताओ कितना होगा, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, हमारा देखो सूत्र होता है nवां पद बराबर क्या होता है a + n-1 × d, ठीक। ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पर nवां पद कितना दे रखा है 45 दे रखा है, बराबर a का मान कितना दे रखा है 5, प्लस n का मान कितना दे रखा है हमारा 16 निकला था, -1 × d का मान हमको फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, ये देखो इस उठ के इधर आएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 45 - 5, इधर प्लस में था इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा हमारे यहाँ पर हो जाएगा 15d, ठीक। यहाँ से एक हम घटाएंगे तो कितना 15d हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा 40, ठीक, = 15d। अब यहाँ पर d = कितना आ जाएगा 40/15, ठीक। अब इसको काटा जाए तो कितनी बार कटेगा, देखो 8 से 3 से कटेगा, 5 से कटेगा,
5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 अट्ठे 40, यानी कितना आ जाएगा 8/3। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/3। आई होप समझ में आया होगा, यही हमारे आंसर होंगे। तो एन का मान हमारे हमने निकाल लिया और डिफरेंस भी हमारे निकाल लिया। ठीक, आई होप समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन पूरा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भाई 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, जो भी हमारे बोर्ड परीक्षा होती है इसमें 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमको जो दिया गया है प्रथम 8 पदों का योगफल, यानी कि S8 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 64 दिया गया है। ठीक, 64 पदों का योगफल 8 पदों का योगफल कितना दिया गया है 64 दिया गया है। आई होप यहाँ तक समझ में। प्रथम 17 पदों का योगफल कितना 289, यानी कि S17 इज इक्वल टू 289। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे हम, तो हमारा सूत्र क्या होता है, जो पदों का सम निकालने का सूत्र क्या होता है। अगर यहाँ पर हम मान लें, थोड़ा मान ले, यहाँ माना कि प्रथम पद हमारा क्या है ए, और सार्व अंतर कितना है डी। ठीक, तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू, हमारा सूत्र देखो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इस तरह का ये हमारा जो है सूत्र होता है। ठीक, पदों का सम करने का। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, S8 इज इक्वल टू 64, यानी 8 पदों का कितना योगफल कितना 64 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा लेंगे S8, यहाँ पर n दे रखा है। ठीक, n बराबर कितना दे रखा है 8, तो 8 हम रख लेंगे। तो 8 इज इक्वल टू, यानी 8 इज इक्वल टू 2, और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n का मान कितना 8, तो यहाँ 8 - 1 इंटू डी कर लेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब उसके बाद में यहाँ पर हमको कितना दे रखा है, जो है 8 पदों का सम कितना दे रखा है 64, तो 64 लिख लेंगे। ठीक, इसको काट लें यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं, 4 बचेगा, ये 4 आ जाएगा, और 2a प्लस यहाँ से कितना बचेगा 7d। ठीक, उसके बाद यहाँ से इसको नीचे ले आओ, 64 अपान कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये कितना यहाँ पर 2a प्लस 7d। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें यहाँ से इसको काटा जा सकता है, 4 एकम 4, 4 छंग 24। ठीक, यानी कि 16 चौको 64 कट जाएगा पूरा, यहाँ 16 आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, S17 इज इक्वल टू n बराबर कितना 17 दे रखा है, तो 17 बटे कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 2a प्लस ये कितना n का मान कितना रखेंगे 17। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरा कर रहे हैं, तो 17 - 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 17 यानी कि 289 हो जाएगी इस जगह पर। ठीक, बराबर 17/2, और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 16d। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 289, और ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो है कितना इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 16d हो जाएगा। ठीक, इसको काटा जाए तो कितनी बार जाएगा 17 से कट जाएगा, और ये कितना 17 × 2 यहाँ बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 2a। यहाँ से देखो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कितना हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम जो है 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 8d। ठीक, 8 दूनी 16 होता है ना, तो ये इतना आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34। ठीक, बाई 2, इसको ऐसे भी काटा जा सकता था, तो ये नीचे हम ले आए तो इधर कितना बचेगा a प्लस 8d, ये कट जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 17, 17 बराबर कितना आ जाएगा हमारा ये जो है a प्लस 8d। आई होप समझ में आया, इसको इस समीकरण हम 2 मान लेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो है क्या किया जाए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, सिंपल यहाँ पर आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारी क्या है 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d,
और ये कितना दे रखा है 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 2a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है 70। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं थोड़ा सा। क्या किया जाए यहाँ पर, अगर जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक, इस जगह पर 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक चर हमको सेम करना है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 दूना 34, ठीक। हमको यहाँ पर कॉमन नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। 17 दूना 34 हो जाएगा और ये कितना 2a हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है 8 दूनी 16, ठीक, 16d हो जाएगा। और नीचे में हमारा 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। अब यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट कराया जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा तो कितना हो जाएगा जो है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। ये देखो कट जाएगा दोनों, ठीक। और यहाँ से कितना बचेगा 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक। और ये कितना बचेगा यहाँ पर 1 इधर से है ना, 2 यहाँ बचेगा 1 इधर, यानी कि 1 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 16 में से 7 जाएगा कितना 9 7 16 यानी कि 9 बचेगा डी। तो यहाँ से कितना डी इक्वल कितना जाएगा 18/9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी डिफरेंस हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अभी हमसे हमारा डिफरेंस निकल आया कितना 2 आया, ठीक है, 9 दूनी 18। अभी हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि जो है प्रथम पद बताओ। तो प्रथम पद निकालने के लिए किस समीकरण 1 में रख लेंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है 16 इक्वल 2a प्लस 7d। तो यहाँ पर ए का मान डी का मान कितना दे रखा है जो है 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 रख लेंगे। 16 इंटू 2 प्लस 2a इज इक्वल टू 16, ठीक। ये कितना 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 16, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको उठा के इस पर लाया जाए, कितना हो जाएगा ये हमारा जो है इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये 16 माइनस 14, ठीक, इज इक्वल टू 2a। ये कितना बचेगा 2, ठीक। यहाँ से हमारा घटाएंगे 16 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 2 और 2a। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बात करें तो a बराबर कितना हो जाएगा 2/2, यानी कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1, यानी कि हमारा प्रथम पद कितना निकलेगा जो है 1 निकलेगा और डिफरेंस कितना यानी सार्वंतर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, दिया गया है क्वेश्चन हमारा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है दिया गया साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 और यहाँ पर हमको कितना दे रखा है कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पर बात करें जो है हमारा जो ये साइन की, अगर साइन के रेस्पेक्ट में √3/2 किसका मान है, ठीक, साइन के रेस्पेक्ट में, तो ये किसका मान होगा, ये हमारा साइन 60 का मान है, ठीक, किसका मान है साइन 60 का मान। और ये भी कितना हो जाएगा साइन a प्लस बी, ठीक। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये किसका मान होगा, ये हमारा हो जाएगा 30 का मान, ठीक है। ये कॉस के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, कॉस के रेस्पेक्ट में जो है ये हो जाएगा cos 30 का मान हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा ना, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कट जाएंगे, तो कितना बचेगा a प्लस बी, यहाँ पर फंक्शन हमारे काटा नहीं जाता, ठीक है इनको, तो कितना हो जाएगा ये 60, ठीक। तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60, ये समीकरण नंबर 1। और यहाँ से देखा जाए यहाँ से भी कॉस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक। ये भी समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण जो है 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, ठीक, जोड़ने पर। तो हमारा क्या दे रखा है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर कितना 30 दे रखा है। अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस प्लस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2a और यहाँ से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90/90 कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा एक का मान कितना यहाँ से निकल आ जाएगा हमारा जो है 45 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा, ठीक। अब ए का मान क्या करेंगे, ए का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे ए का मान
ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक। समीकरण एक हमारा क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान कितना दे रखा है 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी का मान कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, ठीक। तो यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो ए और बी के मान हमारे क्या निकल आएंगे, ए बराबर कितना निकलेगा हमारा 45 डिग्री, ठीक। और बी का मान हमारा कितना निकलेगा 15 डिग्री। ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखा जाए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, ठीक। आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखो त्रिज्यखंड पर है, ठीक है। जैसे हमारा कोई सर्कल होता है, ठीक। तो सर्कल ये हमारा सेंटर होता है, तो सेंटर से कोई ये दो त्रिज्याएं, कहने मतलब जो त्रिज्या हमारी, ठीक है, ये कुछ ऐसे त्रिज्यखंड ये बना रहा है। और इसका जो कोण कितना दे रखा है थीटा, यानी कि जो थीटा बनाता है कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। रेडियस इसका त्रिज्या कितना दे रखा है आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर आर बराबर कितना दे रखा है, यहाँ हल लिख लेंगे। आर बराबर कितना दे रखा है जो है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन थीटा बराबर कितना देगा 60 डिग्री दे रखा है, ठीक। और यहाँ पर जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो थीटा का मान कितना दे रखा है 60/360 हो जाएगा, ठीक। इंटू पाई का मान कितना 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान 6 × 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, इसीलिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कट जाएगा 0 0 6 के 36 हो जाएगा, ठीक। और ये 6 कम 6 6 6 36, ये 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा 22/6 डिवाइड बाई 7। ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक। और 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक। बाकी को क्वेश्चन जो है, चलो एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तक कराएंगे आज। तो यहाँ पर हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो बिंदुओं P(x-1) व Q(3,2) के बीच की दूरी 5 इकाई है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दूरी का सूत्र होता है, मान लीजिए कि दो बिंदु हमारे ये, ठीक, a और b बिंदु हैं, ठीक। इनके बीच की दूरी का ये यहाँ पर जो हमारे निर्देशांक x, y, ठीक। और यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, दूरी हमको दे रखा है 5 इकाई दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र हमारे क्या लगेगा, AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो AB यानी कि हमारी जो बीच की दूरी कितनी दे रखा है 5 इकाई, ठीक, √। अब यहाँ पर हमारे जो निर्देशांक हमारे क्या दे रखे हैं, ये देखो निर्देशांक हमारे क्या दे रखे हैं, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर x2 का मान कितना दे रखा है 3, तो यहाँ 3 रख लेंगे, माइनस x1 कितना दे रखा है x दे रखा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर x का मान भी ज्ञात करना है, और यहाँ पर x1 कितना दे रखा है x दे रखा है का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे y2 का मान कितना दे रखा है 2 माइनस y1 का मान कितना दे रखा है -1, इसको ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे। अब अगर देखा जाए तो √ ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर इसका तो होल स्क्वायर पूरा खुल रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे। कौन सा सूत्र खुलेगा, a - b का होल स्क्वायर, ठीक। a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना a² + b² - 2ab, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर खोलेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक। फिर कितना प्लस x² हो जाएगा, प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, -2ab, 3 दूनी 6 x हो जाएगा, ठीक है। 2ab प्लस यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक। और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 = ये हो जाएगा 9 + x² - 6x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक।
आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर बात करें तो 5 अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर करा गया 9 आया, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 6x। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर 5 है तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको इस रूट को दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करा जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये रूट हमारा हट जाएगा, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए तो रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक, बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको क्रम में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 18, सॉरी प्लस का 18। इस 25 में से हम 18 को इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा, ठीक। कितना बचेगा, यानी 18 हो जाएगा हमारा इधर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा जो है 7 बच जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और अगर बात करें आगे तो हम इसको उठा के उस पर ले जाएंगे, तो इधर हमारा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये हो जाएगा हमारा जो है उस पार जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम फैक्टराइज अब कराएंगे, ठीक है। इसको फैक्टराइज कराएंगे, यानी 7 कैसा फैक्टराइज कराया जाए कि जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए। तो कितना कर देखो 7 एकम 7 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, यानी कि 7 में से अगर 1 घटाया जाए 6 बचेगा, x माइनस 7 हो जाएगा, तो बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस का कितना हो जाएगा 7x प्लस का 1x, ठीक, कितना हो जाएगा 1x। देखो माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस का 7, यहाँ से हम क्या करेंगे x कामन ले लेंगे, तो कितना बचेगा x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक। और प्लस का ये हो जाएगा 1 यहाँ से कामन लेंगे तो x माइनस 7 यहाँ हो जाएगा, तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। इस 0 को उधर उठा के उस पार कर देंगे, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक। और यहाँ से अगर देखा जाए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक, जो कि ये अमान्य होगा, माइनस 1 आएगा जो कि अमान्य होगा, इसको हम नहीं मानेंगे। जो हमारा प्लस का 7 आया ये वाला मान्य होगा, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 7, यही हमारा इसका आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी ना समझ में आया उसके नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, आप बता देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।